वज़ीर-ए-आज़म का आज सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा पैगाम दिया गया। किस नौइयत का था? नून लीग के रहनुमा आपस में लड़ पड़े, आखिर उसकी वजह क्या थी? शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप के लोग लड़े। इमरान खान के बारे में सबूत गायब कर दिए गए और मुलाजिम तमाम फाइलें जो थी उठा के घर ले गया। आखिर इसकी वजह क्या थी और ये सबूत किस नौइयत के थे? बिलावल भुट्टो साहब ने आज चीफ जस्टिस को खुला चैलेंज कर दिया। आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब। आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बातचीत हुई। कहाँ हुई? पार्लियामेंट के अंदर हुई। पार्लियामेंट का इजलास था। लड़ाई झगड़े फसाद भी हुआ और बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी तकारीर भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पैगाम दिया है। थोड़ी सी लचक नज़र आती है, लेकिन अगर ये हकीकत के ऊपर मबनी हो तो पहले कहते थे दिसंबर तक कोई इलेक्शन नज़र नहीं आते, आप कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर जो है वो इलेक्शन की तारीख है और इलेक्शन तो उस वक्त होंगे। अब जब पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट वाले हैं कहते हैं कि ये जो है ये सुप्रीम है पार्लियामेंट और अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम अदारा नहीं है। हम आइन बनाते हैं, हमने आइन लिखा है, हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, हम उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है या चीफ जस्टिस कौन होते हैं जो हमें डिक्टेशन दें? अब अगर शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट को ये कह के वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि चीफ साहब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन किस महीने में होंगे, कब होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो कौमी इंतखाबात की बात कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कहती है कि आप लोग जो हैं पहले पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवाएं 14 मई की जो तारीख है, जिसमें 2 हफ्ते बाकी हैं, और फिर केपी के असम्बली के इंतखाबात होंगे। अब पंजाब असम्बली के लिए वो राज़ी कोई नहीं हो रहे। कौमी इंतखाबात वो एक साथ करवाना चाहते हैं। उससे पहले उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी। जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिल के जो हुकूमत की मर्जी है, खासकर नून लीग का जिसमें फ़ायदा है कि नवाज शरीफ साहब की नालियत ख़त्म की जाए, उनके केस ख़त्म किए जाएँ, जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाती उस वक्त तक तो इलेक्शन की तरफ किसी सूरत मुस्लिम लीग नून नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? एक तो आज चीफ जस्टिस बीमार हुए थे, कल का भी बता देते हैं कि चीफ जस्टिस कल भी बीमार होंगे और कल भी कोई समाअत नहीं करेंगे। जब भी समाअत होगी ज़ाहिर है उसके अंदर इलेक्शन के हवाले से जो टाइम दिया था आपस में सियासतदानों को चीज़ें करने के लिए, वो टाइम भी आगे चला गया, टाइम गुजर गया। तो इस सारी सूरत हाल में तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब भी जज साहब बैठेंगे वो इनसे वजाहत मांगेंगे, चीज़ें पूछी जाएंगी और उसमें किसी को नाइल किया जाएगा, क्या चीज़ें होगी। ताहम मुस्लिम लीग नून अब भी ये चाहती है कि उनको बयानियाँ मिले, उनको बेशक नाइल कर दिया जाए, लेकिन ऐसे नामसाद हालात में, कमज़ोर तरीन वक्त में, जब आवाम का साथ भी उनको हासिल नहीं है, मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्शन करवा दिए तो हम वैसे भी नाइल हो जाएंगे, आवाम नाइल कर देंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर अदलिया नाइल कर दे तो ये एक बयानिया मिल जाएगा, इसको हम कैश करवाएंगे और कोई इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर दे तो हम मिलजुल के शायद हुकूमत बना लें और इमरान खान से हमें जो है वो छुटकारा मिल जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये कहना और तारीखें खुद से देना कि इलेक्शन की तो तारीख ये बनती है, तो देखते हैं कि ये सियासतदान मुज़ाकरात की तरफ तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिस तरह के हालात हैं, लेकिन ये चीज़ें किस तरफ जाके करवट बैठेंगी ये हम देखेंगे। नून लीग के आज पार्लियामेंट इजलास के दौरान अपने ही जो लोग थे आपस में लड़ पड़े और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि एक ग्रुप था जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है और दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है। एक ग्रुप जो KPK से हैं अब्बासी समथिंग, वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कल की बच्ची हैं, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकती, उनको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने के ऊपर भी वो अफसोस कर रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के ख़ास ख़ास हैं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के दौरान और ये जो KPK के हैं उनके MNA, उनके दरमियान हुल्लड़बाजी हुई, लड़ाई हुई, एक दूसरे को जुमले भी कहे और फिर हाथापाई करने की भी कोशिश की, लेकिन बच बचाव हो गया। आपको इससे पहले 12 मरतबा बताया था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग है, एक ग्रुप मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है और नवाज शरीफ साहब का, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब लोग उसके अंदर शामिल हैं। और इस ग्रुपिंग और दरार की असल वजह आपको मालूम है और आज जो लड़ाई हुई इससे आपको समझ भी आ गई कि ये जो शहबाज शरीफ साहब वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी होने चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए और अक्टूबर के बजाय अगस्त में इलेक्शन हो जाएँ, सितंबर में हो जाए, तो एंड ऑफ द डे हमें बातचीत करनी चाहिए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ग्रुप जो है और जो दूसरे नवाज शरीफ साहब खुद हैं
और इनका सारा ग्रुप ये चाहता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इमरान खान को नाअहल करना चाहिए, इनके ऊपर केसेस बनने चाहिए, तोशाखाना की हियरिंग्स होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए और इस तरह की ख्वाहिशात हैं उनकी कि जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था वैसे ही उनके साथ होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। ऊपर से उन्होंने जो अदलिया के हवाले से बयानिया है वो भी जारी रखा हुआ है, प्लस जो आर्मी के साबिक अफसरान थे DGI उनके ऊपर तो पहले से तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब बाजवा साहब की भी बारी आ गई थी जिसमें हामिद मीर साहब बीच में आके टपके थे। तो गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कह दिया गया कि किसी भी हाजिर और रिटायर्ड आर्मी के अफसर के ऊपर तनकीद और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहीं पे ऐड करूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि जो यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो PTI है उसके बारे में नहीं कह रहे कि वो तनकीद कर रही है। अब जो PTI के बैरूनी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं कहते हैं कि वो जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, पाक फौज के ऊपर, हमारे ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये वो बात है जो कल गुज़श्ता रोज़ DG SPR अहमद शरीफ साहब ने कहा था कि बाज़ अनासर जो हैं बैरूनी दुनिया में बैठ के पाकिस्तान को और पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, और उसी बात को आज पार्लियामेंट के अंदर उन्हीं ही के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने दोहरा दिया है। तो नून लीग के आपस के इख्तलाफात और इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना यकीनन इस बात की गमाजी है कि इनके अंदर इख्तलाफात ज़रूर हैं और किसी भी जगह पे इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। हर जगह पे अगर होते हैं, जमहूरी तरीके से अगर होते हैं तो ये जमहूरियत का हुस्न भी होता है, लेकिन यहाँ पे मामलात कुछ और हैं। आप देखिए कि इमरान खान साहब के बारे में जो सबूत थे उनके साथ जुड़े, जो उनको फ़ायदा दे सकते थे, वो सबूत सारे गायब कर दिए गए। और एक मुलाजम जिसने कुछ अरसा बाद जो है चंद हफ्तों बाद रिटायर्ड हो जाना है, वो मुलाजम जो था CCPO था, वो उनका तबादला जब हुआ तो वो सारे सबूत यानी कि फ़ाइलें उठा के ही अपने साथ ले गए। यानी कि जाना उनको चाहिए था, वो जाते जाते अपने साथ सबूत ले गए। सबूत क्या थे? एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तहकीकाती कमेटी बनी थी जिसकी बाद में हैसियत तो नहीं रही थी, लेकिन वो जो फाइलें थी या तो कहीं पे आग लग जाती है, सबूत जल जाते हैं, या कोई मुलाजिम जब तबादला होता है तो अपने साथ ले जाता है, जैसे ये अपने साथ लेके गए। तो जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था जिसमें उनकी टांगें ज़ख्मी हुई थी, जिसमें एक शख्स जो था वो जाँ बाक हो गया था, तो उनके ऊपर जो हमला था उस हमले के हवाले से जो तहकीकात थी, जो सबूत थे, वो फाइल जो मौसूफ मुलाजम थे, CCPO थे, यकीनन वो अपने तबादला होने के साथ साथ फाइल को भी उठा के अपने साथ घर ले गए। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर पहले हमला होता है, फिर FIR नहीं होती, फिर FIR जिस पुलिस ऑफिसर की मुद्दत में होती है वो पुलिस ऑफिसर दिल का दौरा पड़ता है और प्यारा हो जाता है। फिर जो बाकी सबूत होते हैं, एक बंदे का तबादला होता है, वो अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि यहाँ हकीकी आज़ादी नहीं चाहिए? यहाँ कौन आज़ाद है? ये कौन है जो इनके ऊपर इस तरह की हरकतें इनसे करवाता है और ये इस तरह की हरकतें कर गुजरते हैं? और इस मुल्क के अंदर यानी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिस तरह के हालात हैं कि कोई कानून नहीं, लाकानूनियत है, फिर आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं है, पुलिस जो अवाम की महफ़ूज़ होनी चाहिए थी उनको इस्तेमाल किया जाता है और उल्टा हमने देखा लोगों से रिश्वत ले रहे होते हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं, रवैये अच्छे नहीं हैं, इनकी तरबियत अच्छी नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऐसे लोग हैं वहाँ पे अच्छे ऑफिसर भी हैं। हर जगह के अंदर जो हैं वो अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जिसको रियासत कहा जाता है, उस रियासत के अंदर रियासत की अपनी रिट कायम नहीं है। अगर इसी मौजू के ऊपर बात कर ली जाए कि पाकिस्तान का रकबा कितना है, इसकी आबादी कितनी है, इसकी फोर्सेस कितनी है और मुल्क पाकिस्तान अपनी रियासत होते हुए हमारी रिट क्यों कायम नहीं है, तो इसके ऊपर वैसे मैं करूँगा एक एपिसोड, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस नौइयत की चीज़ें हैं और कैसे अपनी रियासत के अंदर रिट कायम नहीं कर सकी, चाहे वो फ़ौज थी, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो बाकी इदारे थे कानून नाफिज करने वाले। और मुल्क हमारा है, ज़मीन हमारी है, जायदाद हमारी है, लेकिन उसके ऊपर हुक्मरानी किसी और की है। बिलावल भुट्टो साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खुला चैलेंज किया और बड़ी जो तकरीर थी उनकी जज्बात से भरी हुई थी। वो कह रहे थे कि अगर अदालत को समझ नहीं आती कि आइन में क्या कहा गया है इलेक्शन करवाने के हवाले से, उसमें 90 दिन है या क्या है, तो हम जो रज़ा रबानी है वो आ जाते हैं, हमारी कमेटी आ जाती है पार्टी की, तो हम बैठ के आपको सामने समझाते हैं कि इलेक्शन के हवाले से आइन क्या कहता है। फिर उन्होंने ये कहा कि किसी सूरत जो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का काम है कि वो डिसीजन करे, उसके पास जो है वो ताकत है
और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को जो डिक्टेशन कर रही है ये खिलाफ वर्जी है बाज़ असूलों की और बाज़ चीज़ों की, और इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। फिर उन्होंने ये कहा कि 1973 का जो एक्ट है, जो पाकिस्तान का जो आइन है, वो हमने लिखा है, हम इसको बेहतर समझते हैं, और कोई कहीं नहीं लिखा कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए। आइन में ये है कि इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए, और बिलावल भुट्टो साहब वो हैं जो पिछले दिनों में आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का यही तो फ़ायदा है कि मुज़ाकरात करो, आपस में बैठो, और फिर जब मुज़ाकरात की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो होंगे इसकी श्योरिटी सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी, क्योंकि उनको पता था सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करवाएगी। तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए ना तो पीपल्स पार्टी तैयार थी, ना नून लीग तैयार थी। सिर्फ नून लीग मुज़ाकरात करना नहीं चाह रही थी, पीटीआई उनको कह रही, पीपल्स पार्टी उनको कह रही थी मुज़ाकरात करो, तो ये बस खींचातानी में लगे थे और मुखलस दोनों नहीं थे। अब तमाम एक्सपोज हो गए, और पार्लियामेंट के अजलास के अंदर से बातचीत बिलावल भुट्टो साहब की ये जाहिर करती है कि ये भी इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, हालांकि उनको वैसे भी फ़ायदा कोई नहीं होना, चूँकि उनकी हुकूमत तो सिंध में ही रहनी है जब ये इलेक्शन होंगे। लेकिन जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि बिलावल भुट्टो जो है वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, उधर से जो है एक नया चीज़ बनाई जा रही है। नवाज शरीफ आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, मौलाना फजल रहमान सदर होंगे, चीफ जस्टिस होंगे काजी फायज़ ईसा साहब, आर्मी चीफ यही होंगे आसिम मुनीर साहब। तो ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए, ये हमारा पाकिस्तान है। तो देखते हैं, ख्वाहिशों के ऊपर तो चीज़ नहीं होती, लेकिन असल में ताकत जो है वो अवाम के पास है, और अवाम ताकत का असल में सरचश्मा है। और इमरान खान क्या इलेक्शन करवा पाएंगे टाइम के ऊपर, क्या कोई एहतजाज करेंगे, उनकी पॉलिसी कैसी होगी, लेकिन फिल वक्त लगता है ऐसे ही है कि हर तरफ बगाड़ है। ये टकराव की सियासत होगी, या फिर सियासी बयानियाँ बनाने के लिए इनको सियासी शहीद होना पड़ेगा। तो इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये मई के पहले 1-2 दिनों में हम आपको मुफस्सल चीज़ बताएंगे, चूँकि 14 मई की तो तारीख है। देखते हैं कि क्या होता है। और चीफ जस्टिस साहब कल भी समाअत नहीं कर रहे, उनकी सेहत कब ठीक होती है ये भी हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।